हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ निधि सिंह और निधि सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो देखने के बाद आप ये जो गलतियाँ हमेशा से करते आ रहे हैं वो अब आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो 10 गलतियाँ मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का ये जो वीडियो है हमारे फेस के लिए है, क्योंकि हमारा फेस जो है हमेशा से गलती जो हम कर रहे हैं और उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए ये है। हमारे फेस का जो ये टेक्सचर है वो ख़राब होते जा रहा है, हमारे फेस का ये जो ग्लो है वो हटते जा रहा है, फेस पे जो ये इम्प्योरिटीज़ हैं वो हटता जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए आप सभी लड़के लड़कियों के लिए ये वीडियोज़ है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। और साथ में मैं आज आप लोग को ये भी बताने वाली हूँ, ऐसी रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, मेरे फैमिली में सभी लोग यूज़ करते हैं, खुद मैं भी यूज़ करती हूँ। मेरे दादी के टाइम से, नानी के टाइम से बहुत पुरानी रेमेडीज़ हैं जो हमारे घर के किचन में हमेशा से रखी पड़ी हुई है, उसी से हम लोग उसको काम चला सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आप सभी लोगों को ये बताने। फर्स्ट रेमेडीज़ ये है कि 5 से 6 मिनट तक हमको भाप सर पे ऐसे टॉवेल को अंदर तक डाल के उसको किसी बॉवेल में पानी रख के उसको अच्छे से भाप लेना है 5 से 6 मिनट तक। उसके बाद क्या करना है कि हमें किसी कॉटन की हेल्प से रोज़ वाटर को भिगो के अपने फेस पे ऐसे सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ लगाना है। जब हमको प्यास लगती है तो गला सूखता है, तो हम पानी पीते हैं। वैसे ही हमारे चेहरे को जब हम भाप देते हैं तो चेहरा पोंछने के बाद एकदम सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण उसको मॉइस्चराइज़र चाहिए, उसको रोज़ वाटर चाहिए, क्योंकि उससे चेहरा में नमी की मात्रा भीनी हुई रहेगी। इसके लिए हमको रोज़ वाटर लेना है और उसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे लगाना है। उसके बाद ये जो मुल्तानी मिट्टी जो होती है, मुल्तानी मिट्टी में रोज़ वाटर को मिक्स कर लेना है और उसको अपने चेहरे पे अच्छे से लगाना है। रोज़ वाटर को तो सभी जानते हैं, रोज़ वाटर तो इतना इम्पोर्टेंट होता है फेस के लिए कि आप सभी को पता है। पहले ज़माने में तो रानियाँ महारानियाँ जो होती थी वो रोज़ वाटर में स्नान करती थी। तो रोज़ वाटर तो सभी के लिए बहुत उपयोगी है, वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, किसी के भी लिए भी बहुत उपयोगी है। कॉफ़ी बीन्स या कॉफ़ी जो होता है उसको दही में मिला के अपने चेहरे पे लगा लो। इससे हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ता है और चेहरे पे ग्लो आता है। और उसके बाद उसको अच्छे से 15-20 मिनट बाद ठंडे पानी से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अब जो मैं आप लोग को वो 10 गलतियाँ बताने वाली हूँ, मतलब वो गलती ये है कि हम लोग जो अपने फेस को बार बार इन हाथों से टच करते रहते हैं, कभी आँख छूते हैं, कभी सर छूते हैं, कभी चिक्स छूते हैं। तो ये हमको नहीं करना है, क्योंकि हमारे फेस पे जो होता है वो उसको उंगली से बार बार टच करने के बाद हाथ का जो पूरा गंदगी होता है वो फेस पे चला जाता है, जिसके कारण हमारा फेस डल हो जाता है और पिंपल्स बहुत सारे आ जाते हैं। उसके बाद की जो गलती है वो ये है कि हम जो फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश तो ऐसे सभी को करना चाहिए, सभी करते हैं, बट फेस वॉश करना ये मायने नहीं रखता। फेस वॉश शाम सुबह कभी भी करो, लेकिन फेस वॉश हमें हमेशा नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ करना चाहिए, यानी सर्कुलर मोशन में करना चाहिए, ना कि हमको ऊपर से ऐसे करते करते नीचे की तरफ करना है। क्योंकि ऊपर की तरफ से नीचे करेंगे फेस वॉश तो हमारा ये जो चिक्स है नीचे की तरफ ऐसे नीचे लटका हुआ दिखाई देगा, हमारा फेस पूरा टाइट टाइट दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण फेस से सूजा सूजा सा दिखता है और भद्दा सा दिखता है। तो हमको ये नहीं करना है। और रात को फेस वॉश करने के बाद हमको मॉइस्चराइज चेहरे को करके सोना चाहिए। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि जब हम रूम से बाहर जाते हैं, जब हम धूप में जाते हैं तो सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन लगाना हमारे फेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सनस्क्रीन जो है वो हमारे चेहरे की रक्षा करता है। हम जब रूम में भी रहते हैं तो इतनी कम लाइट होती है, तो कम लाइट हमारे चेहरे पे भी प्रभाव डालता है, वो
हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो धूप तो उससे भी ज़्यादा तेज़ होता है, वो चेहरे को कैसा बना सकता है आप लोग समझ सकते हैं। तो हमको सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। 50 पीएस वाली जो सनस्क्रीन होती है वो लो, मार्केट में अच्छे से मिल जाती है, 20 वाली या 30 वाली, बट सबसे अच्छा 50 पीएस वाली ही सनस्क्रीन लो, वो आपके चेहरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ी गलती मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसा आप खाओगे वैसा आप दिखोगे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जूस पियो, फ्रूट्स खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, इससे आपके चेहरे पे ग्लो आता है, पिंपल्स नहीं आएगा। ये टी जोन ऑयली जो होता है, टी जोन, ये आपको कभी नहीं होगा। आंवले का जूस पियो, एलोवेरा जेल जो होता है उस खाली पेट उसको 2 चम्मच लो। आंवले का जूस खाली पेट आप पीते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके फेस के लिए भी, आपके बालों के लिए भी, क्योंकि एक आंवले में आपको 20 संतरे जितना विटामिन सी होता है। तो इससे आपके बाल, आपके फेस बहुत अच्छे रहते हैं और इससे बहुत फ़ायदा मिलता है बॉडी को। हमेशा चेहरे पे ग्लो बना रहता है, ऑयली टी जोन कभी नहीं आएगा आपके फेस पे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे तक नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद पूरा नहीं लेते हैं तो आपका फेस सूजा-सूजा सा दिखेगा और ये डार्क सर्कल्स हमेशा रहेंगे आपके फेस पे, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, और ये डार्क सर्कल्स हटते नहीं हैं, बहुत मेहनत करने के बाद हटते हैं। तो आपको 6 से 7-8 घंटे तक हमेशा नींद लेनी है तो लेनी है, और ज़्यादा फ़ोन देखने के बाद भी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो हमको नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। अरे आपको सबको पता है दिन बना हुआ है जगने के लिए और रात सोने के लिए, तो रात में क्या दिक्कत है, रात में 7 से 8 घंटे आप नींद लीजिए पूरी, इससे आपके फेस पे ग्लो बनी रहती है। ज़रूरी बात ये कि हम अपने फेस पे आइस रब करते हैं, तो आइस रब करते समय हमको डायरेक्ट ऐसे आइस लेके फेस पे रब नहीं करना है, उसको कॉटन की हेल्प से लेके सर्कुलर मोशन में आइस रब कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि इससे हमारा फेस बहुत ग्लो करता है और हमारा जो ये ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ता है और चेहरे पे ग्लो आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ये जो पफ़ी आइज़ जो होता है, फूली फूली सी सूजी सूजी सी आइज़, इसके लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, ये जो है फ्रीज़र में हम एक स्पून रखते हैं और स्पून को सीधे उल्टे करके उसको ऐसे 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 करके अपने आइज़ पे लगाना है। इससे हमारा आइज़ का सूजन जो है वो कम हो जाता है और हमारा आइज़ बहुत अच्छा दिखता है और बड़ा दिखता है। सूजी आइज़ का ये रामबाण इलाज है। अब जो मैं आपको रेमेडीज़ बताने वाली हूँ वो रेमेडीज़ हमारे फेस के लिए बहुत लाभदायक है। ये रेमेडीज़ है कि हमको एक आलू लेना है, उसको अच्छे से घिस लेना है, उसमें से जो जूस निकलेगा उस जूस में आप गुलाब जल मिला के, उस जूस में आप मुल्तानी मिट्टी मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके लगा लेना है फेस पे। उसके बाद चेहरे को 10 से 15 मिनट बाद उसको धो लेना है। सेकेंड रेमेडीज़ है कि आपको शुगर लेना है, उसमें 5 से 6 बादाम लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है। वो पूरा प्लेन नहीं होगा लेकिन खुरदुरा हल्का सा रहेगा, और उसमें रोज़ वाटर मिला के उसको अच्छे से अपने फेस पे रब करना है, स्क्रब करना है। इससे आपका फेस का जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ता है और चेहरे पे ग्लो आता है। डार्क सर्कल्स जो हैं, वाइट डार्क सर्कल्स हैं, वो सभी दूर हो जाते हैं। गर्म पानी करना है, उसमें एक हल्का सा टॉवेल डाल के उसको ठंडा करके अपने फेस को ढक के 5 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद आपका फेस का ये जो ओपन जो होता है, पूरा फेस ओपन हो जाता है, उस गंदगी पूरा बाहर आ जाता है। उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे अच्छी रेमेडीज़ है, रॉ पपाया लेना है। उसके बाद क्या करना है कि उसमें मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच दही, रोज़ वाटर, उसको मिक्स करके पेस्ट बना लेना है और अपने फेस पे 10 से 15 मिनट उसको रखना है। उसके बाद एकदम ठंडे चिल पानी से उसको अच्छे से धो लेना है। इससे आपके चेहरे का जितना भी डार्क सर्कल्स है, वाइट डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन, मतलब जितने सारे फेस का प्रॉब्लम है वो सारा दूर हो जाता है और आपका फेस एकदम ग्लो करने लगता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और
कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को आगे ये भी बताना है कि मैं अब किस टॉपिक पे आगे वीडियो बनाऊँ। तो चलिए, नमस्कार।